नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, यानी इंडस्ट्रीज पर, स्टॉक्स पे, ऑप्शंस पे आपकी व्यू, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सेकेंड हाफ के लिए, उस पर करेंगे बातचीत। और अभी एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज के लेवल्स क्या हैं, यहाँ पे क्या स्टैट्स हैं, सब करेंगे डिस्कस। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया होंगे इसका में बातचीत करने के लिए। एक बार निफ्टी स्क्रीन पे लिखा आइएगा, इट्स 24242। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये काफ़ी कंप्लीटली अगर आप देखें बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ। इंटरडे हाई रहा 354 का और निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई रहा करीब करीब 56,097 का। देखिए, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, कभी कभी जो बातें होती है ना, वो टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मोमेंटम, अर्निंग्स, इससे थोड़ा सा हट के होती है। कल जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद आज जिस प्रकार से मीटिंग्स का और गृह मंत्री श्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा था, पहलगाम का दौरा था, उसके बाद जो अपडेट आ रहे हैं और एक हल्का सा अगर आप देखें तो रिस्क फैक्टर जो आज उत्पन्न हुआ है, उसने बाज़ार के इस मोमेंटम को थोड़ा सा हर्ट किया है और वो लाजमी भी है। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है। सबसे दुखद घटना, और कल के इस हमले के बाद आज गृह मंत्री श्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे। वहां सभी मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी, उनके परिवारजनों से मिले, उसमें बच्चे थे और महिलाएं थीं। उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करी और उसके बाद वो सीधे उस ग्राउंड पे जहां पे कल वो हमला हुआ था, आतंकी हमला, वहाँ गए। अब से कुछ देर पहले के विजुअल्स थे वो, जब वो पहुँचे थे। ये देखिए, वो विजुअल्स थे, ये पहलगाम ग्राउंड ऊपर का जिस पे कल आतंकी घटना हुई थी। दरअसल मैं इस बात को शुरू में इस्टेब्लिश इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाजार के सेकेंड हाफ के प्राइस बिहेवियर पे ये मीटिंग्स का क्रम बहुत हावी रहेगा। पहले तो राजेश पालवी से एक सेंस लेते हैं हल्का सा कि वो निफ्टी पे कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भारत का रिटेलिएशन, वो एक जो एलिमेंट है ना, वो बाजार पे प्रभाव डालेगा। राजेश पालवी जी, अब आप लोगों ने कैसे प्लेस्ड किया है? एक स्ट्रांग मूव के बाद क्या आप इंडेक्स से हट गए हैं, प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं आपने, अप्रोच क्या रखी है, क्योंकि बाजार थोड़ा सा डाउटफुल तो होगा अब। गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए, काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये कल जो पहलगाम में घटना हुई, और जिस तरीके से मार्केट में भी आज एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच देखने को मिला है ओपनिंग से। हालांकि गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अभी भी निफ्टी अभी भी ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रही, लेकिन हम एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके का घटनाक्रम लाइंड अप है आज के दिन में, तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हायर साइड पे आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है निफ्टी में अभी 24,300-350 का जोन थोड़ा सा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, और हमें लगता है हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होते हुए दिख सकता है। वैसे अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी जो मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है 24,200 का, उसके ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ तो अभी भी बनी हुई है, बट ये कंट्रोल डिप हमें लगता है कि थोड़ा आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी 24,100 24,000 की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा अप्रोच ये होगा कि अगर मार्केट में थोड़ा पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स तो 24,300 के आसपास, तो वहाँ प्रॉफिट थोड़ा बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट। एंड डाउनसाइड में वापस 24,100 के आसपास मार्केट मिलता है, तो वहां पे हम वापस बाय ट्रेड डिप्लॉय करेंगे। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम है, तो थोड़ा फोकस स्टॉक्स पे रहेगा इंस्टेड ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक इनिशियल डिप ऑलरेडी हमने देखा है ओपनिंग के बाद से, बट अभी भी ये 55,100 55,000 के लेवल को होल्ड आउट कर रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है टुवर्ड्स एक्सपायरी। अगर 55,000 के लेवल के नीचे फिसलते तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम देखें काफी बड़ी रैली हुई है। तो अभी एक थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे जरूर होते हुए दिख सकता है लोअर साइड पे। तो हमें लगता है कि अगर 55,000 टूटता है तो फिर 54,700 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो बैंक जी निफ्टी में राजेश अब तो बैंक निफ्टी में पचपन जी हजार जी छह जी सौ हाँ, देखिए, अभी राजेश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मैं कंप्लीटली सुबह भी कहा था आपसे कि थोड़ा डे ये डिफरेंट है। RS1 लेके आइएगा, वो 24,373 440, वहीं जाके ये मोमेंटम स्लिप हो गया। और देखिए, मैं थोड़ा डाउटफुल एनवायरनमेंट में ना ट्रेडिंग करने से बचता हूँ।
और बचना भी चाहिए। पर अगर आपके पास, देखिए सिंपली मैं ये कहता हूँ कि डे ट्रेड्स तो बनेंगे नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, नीचे क्या होगा मेरे को नहीं। लेकिन अगर इफ़ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, याद रखिएगा 24,000, 24,100। मैं सिंपली इतना, जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा, 24,000, 24,100। आज सुबह भी मेरी अप्रोच थी, अगर आपको बाय करना है तो आपको डिप्स को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर ए डायरेक्शनल ट्रेडर जिसके पास पोजिशनल ट्रेड है उसके लिए ठीक है, ये लेवल ज़रूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। बट सिंपली बाजार का कन्विक्शन है 24,000, 24,100। इसके नीचे गया कंप्लीटली अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। ऊपर बुक किया तो अपने ठीक है एज ए ट्रेडर, लेकिन अगर आपका पोजिशनली भी इस बाजार में रहने का मन है तो प्लीज़ 24,100, 24,000 आपका बेस होगा। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। मैंने सुबह भी कहा था कि फर्दर अपसाइड निफ्टी बैंक में तभी आएगा जब आप 56,050 के ऊपर टिकेंगे, बट नहीं टिके, आप स्लिप हुए। एक्सटेंडेड अगर आप देखें एक मूव के बाद निफ्टी बैंक भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया, बट जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा, वो निफ्टी बैंक पे वही है, 50,000, 50,100, माफ कीजिए 55,100। इस ट्रैजेक्टरी के नीचे सिंपली कोई ट्रेड नहीं। थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे डाउटफुल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड किया कीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाजार ने भी यही किया, आज बैंकों से हट गया, आज सिंपली आईटी पे फोकस किया, एफएमसीजी पे फोकस किया, कुछ फार्मा कैंडिडेट्स पे फोकस किया। बाजार ने अपने आप को एग्रेशन से दूर रखा, इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। मैं कुछ देर में आपको यहाँ से कश्मीर ले चलूँगा, पहलगांव, और क्योंकि देखिए वहाँ से आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स बाजार पर असर डालेंगे। और मैं असीम से बात करूँगा और साथ ही साथ रोहन से बात करूँगा। पहले काम करते हैं, असीम और रोहन हमारे साथ मौजूद भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। और पहले जानते हैं कि जो सुबह से गृह मंत्री श्री अमित शाह जो थे वो कश्मीर जा चुके हैं, वहाँ पे बैठकों का दौर, सच ऑपरेशंस चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में हो क्या रहा है, किस प्रकार की मीटिंग्स लाइंड अप हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं वापस लौट के देश। असीम से बात करते हैं। असीम, क्या अपडेट है आपके पास, और इस वक्त दिल्ली की गतिविधियाँ कैसी हैं? काफ़ी सीरियस मैटर और काफ़ी मीटिंग्स लाइंड अप हैं, थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताएंगे यहाँ से क्या है इस वक्त? देखिए, पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में सीक्वेंस काफी तेजी से बदल रहा है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी अभी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, वो अपना दौरा आधा करके, छोटा करके वापस भारत में पहुंच चुके हैं। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर सबसे पहले पूरी जो मामला है उसका जायजा लिया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उसके साथ साथ विदेश मंत्री के साथ बैठक की, उनको जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरह से सारे ऑपरेशंस को आगे देखभाल करनी है, उनको देखना है। और गृह मंत्री अमित शाह कल रात को ही कश्मीर पहुंच गए थे। आज उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया। आज शाम को उनके दिल्ली में पहुंचने की उम्मीद है। शाम में एक बार वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी बुलाई गई है। शाम को 6 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी, उन्होंने भी अपना दौरा छोटा कर दिया और वो भी दिल्ली पहुंच रही है, तो वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो माना यह भी जा रहा है कि सरकार बहुत जल्दी इस बैठक के बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। बाकी सभी पार्टियों के साथ सरकार उनको ब्रीफ करेगी कि आगे इसके अंदर क्या एक्शन सरकार इसमें लेने की तैयारी कर रही है। तो काफी तेजी से डेवलपमेंट्स दिल्ली के अंदर हो रही हैं, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। जी हाँ, वाकई देखिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो इस प्रकार से है। और शाम को महत्वपूर्ण बैठक है, सर्वदलीय बैठक भी शायद उसके बाद हुई है। प्रधानमंत्री पूरे सभी घटक दलों को शायद बताएं कि, और सभी दलों को कि आगे की सरकार की रणनीति क्या है। और मैं रोहन को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। दरअसल भारी संख्या में जो टूरिस्ट थे वो जम्मू कश्मीर में थे, और मुझे मालूम है, इनफैक्ट मैं भी रोहन 3-4 दिन पहले की जो फ्लाइट्स के प्राइसेस है वो देख रहा था। जम्मू कश्मीर भरा पड़ा था इस वक्त सेनानियों से। और कल के इस घटना के बाद, इस आतंकी हमलों के बाद, क्योंकि लोगों का वहाँ से आने का जो क्रम है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, और क्योंकि मतलब लोग फ्लाइट्स पकड़ के जाते हैं ज़्यादातर श्रीनगर, तो अभी स्थिति क्या है, वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कितनी फ्लाइट्स बढ़ाई गई हैं ताकि यात्रियों को हैंडल किया जा सके, और डीजीसीए ने इस संदर्भ में तैयारी क्या करी है?
जी, इस वक्त अगर डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है, बहुत साफ कहा है कि ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है जहां पे एयरलाइंस को अब यात्रियों की मदद करनी चाहिए। यहां पे ये आम सिचुएशन नहीं है। इसके लिए तमाम एयरलाइंस को कहा गया है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाएं, फ्लाइट्स की एडिशनल फ्लाइट्स चलाएं, जरूरत पड़ेगी जो भी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी वो दी जाएगी। साथ ही ये भी गया है कि अगर कोई अपना जो प्लान है वो कैंसिल करता है, फ्लाइट बुकिंग जो है वो कैंसिलेशन करता है या रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो उससे अतिरिक्त चार्ज ना लिया जाए, उसको वेव ऑफ किया जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो घाटी में फंसे हुए हैं, जो अपने शहर में वापस जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है तमाम एयरलाइंस को, और कुछ एयरलाइंस ने इसमें कदम उठाना भी शुरू किया है। एयर इंडिया ने 2 एडिशनल फ्लाइट्स की घोषणा की है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा, इंडिगो, इन सभी ने 30 अप्रैल तक जो तमाम रीशेड्यूलिंग या कैंसिलेशन जो फीस है उसको वेव ऑफ करने के लिए कहा गया है। आज सुबह ही गृह मंत्री से बात की जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है के राम मोहन नायडू, और उसके बाद उन्होंने 4 एडिशनल फ्लाइट्स की जो है इमरजेंसी में जो लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, फंसे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए 4 एडिशनल फ्लाइट चलाई। और जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो लेकिन अभी जो फ्लाइट अगर एयरफेयर की बात करें, बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली से श्रीनगर की जो एयरफेयर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, 5,000 से कम में इस वक्त एयरफेयर पहुंच चुका है। लेकिन जो वापस आना चाहते हैं वहां अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। 15 से 20 हज़ार के बीच फ्लाइट मिल रही है। ये सिचुएशन ना, इसलिए डीजे ने भी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी तमाम एयरलाइंस को कहा है कि जो एयरफेयर्स हैं वहां से श्रीनगर से बाहर आने के लिए उसको नियंत्रण में रखा जाए, उसमें किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। शुक्रिया रोहन, इस पूरी बातचीत के लिए असीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण बैठकों का दौर और डीजीसी की तैयारी है, तमाम एविएशन कंपनियों की तैयारी, जिस तरीके से वहाँ से फंसे सेनानियों को निकालना है। फंसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इस वक्त सभी लोग दुविधा में होंगे, कल के बाद में आशंकित होंगे। इस बीच चलते हैं कोमल के पास, सीधे पहलगाम से हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से। कोमल, इस वक्त स्थिति क्या है? सुबह से अगर आप देखें विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर हैं। अभी सर्च ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं और अभी तक क्या अपडेट क्या है कोमल आपके पास? वीरेंद्र, देखिए ये बैक टू बैक स्थिति यहाँ पर बदलती नजर आ रही है। कल मंजर कुछ और था, शाम को मंजर कुछ और था, रात को सर्च ऑपरेशन चला, सुबह सूरज की पहली किरण के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अमित शाह पहुंचे रात को, उन्होंने रात को आते बैठक की, फिर सुबह हुई, सुबह वो अस्पताल भी पहुंचे। वो जो सभी जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद वो लैंड किए हैं पहलगाम में। वो आना चाहते थे पहलगाम क्योंकि वो जानना चाहते थे किस तरीके का इलाका है, वो कैसी धरती थी, कहाँ वो हसीन वादियों में लोग वहां पर घूमने आए थे, सुकून की चंद 4 सांसें लेने आए थे, अच्छे से वो रहने आए थे 4 दिन। लेकिन वही धरती जो है वो उन 27 लोगों के खून से लहूलुहान हो गई। तो वो वहां पर आना जो चाहते थे, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में चलाते हैं और वहां से जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाते हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बरगलाकर जम्मू कश्मीर में उनकी संख्या बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग उनकी मदद करेंगे, वही लोग उनकी मदद करेंगे, तभी तो वो यहाँ पर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान रहता है उसे हिंदुस्तान के नक्शे का नहीं पता होता। हिंदुस्तान के नक्शे पे कदम कदम पे वो तभी चल पाएगा जब यहाँ के स्थानीय युवा उनकी मदद करेंगे। बिना मदद तो आप लाइव लोकेशन भी ले लीजिए कहीं, तब भी घर का पता पूछना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना हो और हमला करना हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे कोई पहुंच सकता है। तो शक के दायरे में बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें आशंका पे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी सूत्रों के से मिली जानकारी ये है कि सीआईडी के पास पहले से ही रिपोर्ट थी कि पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला हो सकता है। अगर पहले ही जानकारी थी कि यहाँ पर पर्यटकों पर हमला हो सकता है तो वो एरिया खाली क्यों था? सुरक्षा में कहीं चूक हुई है? इस बात की जानकारी, इस बात की जांच भी जो है वो खुद जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो खुद इस बात की जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी एक और खबर कि 15 से 20 लोगों को, संदिग्धों को
हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं, उनके फोन रख लिए हैं, फोन खंगाले जा रहे हैं कि क्या किसी के साथ वो कांटेक्ट में थे। और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जो टूरिस्ट हैं उनसे पूछा गया कि अगर पास से जब आतंकियों ने गोलियां मारी हैं तो किस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो किस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, और सुधर गए भी थे। 2022 से लेकर 2025 तक के हालात जो है वो सुधर गए थे। मैं कहूँगी हम यही रहते हैं, 2025 तक हालात सुधर के रहे। जम्मू संभाग में जो है वो एंट्री होना शुरू हो गई आतंकियों की, और उसका कारण देखिए, वो वहां पर तो इकट्ठा होते रहे। वहां पर कठुआ में हमला हुआ, वहां पर बिलावर में हमला हुआ, पुंछ में हमला हुआ, लेकिन हमला होने के बाद क्या होता, जवान शहीद होते थे, आतंकी भाग जाते थे। अक्सर ऐसा होता था, हमारे 5 मरते थे, उनके 2 मरते थे, 3 गायब हो जाते थे। और उसके बाद आतंकी अब इकट्ठा कहाँ हो रहे हैं, कश्मीर। और हम लोग सोच रहे थे वो जानकारी आपने दी यहाँ पर, शुक्रिया आपका, और आपसे अपडेट फर्दर लेंगे। तो सर्च ऑपरेशन जारी हैं और कुछ स्केचेस भी जारी कर दिए गए हैं। शुक्रिया आपका कोमल। के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। तो हमने थोड़ा सा इंडेक्स को समझा और आगे का सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मीटिंग्स कितनी लाइंड अप हैं, थोड़ा सा हमने कश्मीर में फंसे यात्रियों के पर्सपेक्टिव से बातचीत भी करी। अब थोड़ा सा काम करते हैं, देखिए इंडेक्स से हटते हैं और इंडेक्स में शुरुआती डिप के बाद एक लग रहा है कि कल की एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स एक जोन पे फोकस कर रहे हैं। डायरेक्शनल ट्रेड पे शायद फोकस करने का वक्त नहीं है, लेकिन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? राजेश जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? 3 स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आप इस वक्त लॉन्ग या फिर शॉर्ट की राय दे रहे हैं। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एस्ट्रल। यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिला प्रीवियस डे में भी एक अच्छा बाइंग था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। एस्ट्रल फ्यूचर में सीरीज का बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1450 1460 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1365 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से, और हमें लगता है थोड़ा मेटल में यहाँ पे पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। हिंडाल्को यहाँ पे पसंद आ रहा है। हिंडाल्को में हमें लगता है कि ये मूव 665 670 की तरफ बढ़ सकता है, तो हिंडाल्को पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे अरविंदो फार्मा पे फोकस रखा जा सकता है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे ये मूव 1260 1265 की तरफ बढ़ सकता है, तो अरविंदो फार्मा में फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1205। ओके, ये 3 ट्रेड्स हैं आपकी स्क्रीन पे, एक एक करके मैं रख देता हूँ स्क्रीन पे। अरविंदो फार्मा 1218.60 पे, देखिए फार्मा पे कंप्लीटली बाजार का फोकस है आज। पहला एस्ट्रल फ्यूचर्स, कल भी पुल बैक पोर्ट में था ये, और कल 1350 से लेकर 1396 तक का सफर तय किया इसने। अरविंदो फार्मा 1260 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करना है, 1205 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। 2 ट्रेड्स, तीसरा कौन सा डॉक्टर साहब बताइएगा जरा प्लीज़ मेरे को। पहला हो गया यहाँ पर एस्ट्रल, और ये तीसरा हिंडाल्को। यस, मेटल्स में पिक किया था हिंडाल्को, करीब करीब 665 के लक्ष्य के लिए 632 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी वहीं पे 24,200 की ट्रेड मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और अब एक काम करते हैं, आज के ऑप्शन ट्रेड को पिक कर लेते हैं यहाँ से। राजेश जी, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? तो विरेन जी, हमें लगता है यहाँ पे आईटी का पुल बैक थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे तो हमारी नजर टीसीएस के स्टॉक पे है। जिस तरीके से टीसीएस ने यहाँ पे एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले करी, तो मैं सीरीज में टीसीएस का स्लाइट इन द मनी 3400 के कॉल ऑप्शन पे ही फोकस किया जा सकता है। 110 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 3400 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 111 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, इसमें अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 130 135 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 95 रुपीज के आसपास।
ओके, टीसीएस की 3400 की कॉल पकड़नी है आपको। और आज के पुल बैक में अगर आप देखें आईटी जो कि अब तक स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है और हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ, तो आपको टीसीएस पिक करना है। अच्छा राजेश जी, नो डाउट कि बाजार का थोड़ा मोमेंटम तो कोलैप्स हुआ है। ये एसबीआई में जो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखी थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 835 तक गए। क्या एक वक्त है कि यहाँ से एग्जिट ले लिया जाए, इवन अगर आप अभी तक बैठे हैं तो इसमें? आई थिंक वीरेन जी, मुझे लगता है 800 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये 800 रुपए टूटता है तो निकल जाना चाहिए एक बार के लिए। अदरवाइज अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो हमें लगता है अभी भी ट्रेजेक्टरी बुलिश साइड की ही है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अच्छा राजेश जी से जाते आते एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। राजेश जी एक सेकंड रुकिएगा, मेरे स्क्रीन पे एक थोड़ा सा डाउट मेरे को था आईटीसी के मोमेंटम को लेकर। 429.20 इसे आप एक कैंडल रिवर्सल की संज्ञा तो नहीं देंगे अभी, बट प्रेशर तो हायर लेवल्स पे काफ़ी है। आज 200 EMA को फिर से अगर आप देखें सरेंडर करता हुआ, आपका टेक इस पे? डेफिनेटली, तो स्टॉक ने हायर साइड पे वापस एक सप्लाई तो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो इमीडिएट हर्डल जो बना हुआ है स्टॉक का वो 440 445 के जोन पे, ये जब तक वो क्रॉस नहीं होगा हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेट होगा स्टॉक। डाउन साइड में 418 420 के आसपास इसके सपोर्ट है, तो हमें लगता है कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन में रहेगा। 445 के ऊपर ये जब निकलेगा तो फिर स्टॉक में रैली बनेगी, बट टाइम बिंग के लिए हमें लग रहा है कंसोलिडेशन रहेगा टुवर्ड्स 420 445 के जोन में। आईटीसी 429 पे आके ट्रेड करता हुआ आज बैकफुट पे। रेस्ट ऑफ एफएमसीजी आज स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। आईटी में स्ट्रॉन्ग मूव है, बट इंडेक्स वहीं पर 24200। पॉसिबली अगर आप देखें तो एक्सपायरी जो राइटर्स होते हैं वो हावी होते हैं इंडस्ट्रीज पे। सो सिंपली मीन्स डायरेक्शनल ट्रेड का यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है एज ऑफ नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पर रखिए आपने इस कार्यक्रम में इतना ही। अब एक ब्रेक, आपसे भी मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।